हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटिल रेड राइडिंग हुड। इसके पार्ट 1 में हम वोकैबुलरी देखे थे। अब पार्ट 2 में हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो जहाँ भी ये पिक्चर शो कर रहा है, जैसे यहाँ तो हम इस पिक्चर की जगह लिटिल रेड राइडिंग हुड पढ़ेंगे। और जहाँ ये पिक्चर शो कर रहा है ग्रीन कलर, हम ग्रैंडमा पढ़ेंगे। और जहाँ ये पिक्चर हाथ में कुछ लिए हुए, उसको वुड कटर पढ़ेंगे। और ये एनिमल, इसको वॉल्फ पढ़ेंगे। वॉल्फ मतलब भेड़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो मतलब वोकैबुलरी में हम क्या पढ़े थे बच्चों, बताओ। हम पढ़े थे काफ़ी समय पहले। तो लॉन्ग अगो मतलब काफ़ी समय पहले, इन अ विलेज, गांव के अंदर, लिव्ड अ लिटिल गर्ल। लिव्ड मतलब पास्ट टेंस है, मतलब बीते हुए समय की बात है। बहुत समय पहले गांव के अंदर छोटी लड़की रहती थी। ठीक है। शी ऑलवेज वॉर। वेयर का सेकेंड फॉर्म है वॉर। वियर कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना, तो उसको पहनने को बोलते हैं वियर। तो वियर का सेकेंड फॉर्म है वॉर। शी ऑलवेज वॉर। पास्ट, ये सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रहा है मतलब पास्ट टेंस, मतलब जो काम हो चुका है, जो काम उसका बात हो रहा है। शी ऑलवेज वॉर अ रेड कोट विथ अ हुड, मतलब रेड कलर का कोट पहनती थी, साथ ही हुड मतलब कंटोप, जो ठंडी में कान बांधने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसे कहते हैं कंटोप। रेड कलर का कोट, उसके साथ कंटोप। ठीक है। सो एवरीवन कॉल्ड हर लिटिल रेड राइडिंग हुड। सो मतलब इसीलिए एवरीवन मतलब सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। वन डे, एक दिन, सी वेंट टू मीट हर ग्रैंडमा। एक दिन सी वेंट मतलब जाना, गो मतलब जाना होता है, तो गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। तो बीते समय की बात है, इसीलिए शी वेंट टू मीट हर ग्रैंडमा, मतलब कि वो गई, अपने ग्रैंडमा से मिलने गई थी। ठीक है। एक दिन हर मदर गैव हर सम कुकी। हर मदर, उसकी जो मम्मी थी, गिव का सेकंड फॉर्म है गैव, कुछ कुकीज़ दी थी। टू टेक फॉर हर मतलब हर मतलब उनके लिए, किनके लिए, ग्रैंडमा के लिए। सम कुकीज़ दी थी ग्रैंडमा के लिए। ऑन हर वे मतलब रास्ते में। सी मीट अ बैड वॉल्फ मतलब भेड़िया। शी मतलब सी लिटिल रेड राइडिंग हुड, तो ये प्रोनाउन है, इसकी जगह हम ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। सी मेट अ बैड वॉल्फ मतलब भेड़िया। वह मिली रास्ते में, उसे मिला एक बुरा भेड़िया। द वॉल्फ हैड लर्नड वेयर शी वॉज गोइंग। तो जो भेड़िया था, हैड लर्न मतलब सीख गया, समझ गया, मतलब कि उसको फॉलो कर रहा था, तो उसे पता चल गया वेयर शी वॉज गोइंग, वह कहाँ जा रही है। ही रन फास्ट एंड रीच द ग्रैंडमा हाउस। वह तेज़ दौड़ा, एंड रीच मतलब पहुँचना, रीच मतलब पहुँच गया, तो उससे पहले लिटिल रेड से पहले वह भेड़िया ग्रैंडमा हाउस, दादी माँ के घर पहुँच गया। द वॉल्फ लॉक्ड ग्रैंडमा, ये ग्रीन कलर का है, उसकी जगह हम ग्रैंडमा पढ़ रहे हैं।
तो जो भेड़िया था वो लॉक कर दिया, बंद कर दिया ग्रैंडमा को अप इन अ कबर्ड, मतलब कबर्ड मतलब अलमारी में ग्रैंडमा दादी माँ को बंद कर दिया। देन ही ड्रेसड अप लाइक हर, और वो उसके जैसे तैयार हो गया। जैसे ग्रैंडमा साड़ी पहनती है तो उसने साड़ी पहन लिया, वो ग्रैंडमा जो कैरी की थी उसके जैसा, मतलब ड्रेसअप। ठीक। एंड ले इन द बेड, ले मतलब बिछना या लेटना, तो बिस्तर में, इन द बेड बिस्तर में लेट गया। वैन लिटिल रैट नॉक्ड ऑन द डोर, जब लिटिल रैट डोर को नॉक कर रही थी, द वॉल्फ भेड़िए ने चेंज हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को चेंज किया, बदला। एंड आस्केड हर टू कम इन, आस्क मतलब पूछना, पर यह आस्केड हर का मतलब है उसने कहा अंदर आने के लिए, कम इन मतलब अंदर आना। शी स्टूड नियर ग्रैंडमा बेड एंड सेड, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है स्टूड, मतलब सी मतलब वह खड़ी हुई, ग्रैंडमा नियर मतलब पास में, ग्रैंडमा दादी माँ के पास में वह खड़ी हुई, दादी माँ के बिस्तर के पास में खड़ी हुई और बोली, ओह व्हाट अ बिग आइज यू हैव। ओह मतलब ना कि कोई सरप्राइज़ होके बोलता है ना, ओह, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो तो एक फेमस प्लेयर है सचिन, विराट, ये सब फेमस है, तो वो शॉट मारता है तो आप बोलते हो ओह व्हाट अ बिग शॉट, व्हाट अ शॉट, तो ऐसे सरप्राइज़ होके बोलते हैं। तो वैसे ही जो लिटिल रैट थी वो सरप्राइज हो बोली, ओह व्हाट अ बिग आइज यू हैव, मतलब आपकी जो आंखें हैं कितनी बड़ी है। दादी माँ, मतलब उसको दादी माँ समझ रही थी, जो वॉल्फ था, भेड़िया था उसको। सो आई कैन सी यू बेटर माई चाइल्ड, क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से देख सकूं मेरी बच्ची। रिप्लाइड द वॉल्फ, आंसर दिया, रिप्लाई देना मतलब उत्तर देना, वॉल्फ मतलब लोमड़ी ने आंसर दिया। व्हाट अ बिग ईयर्स यू हैव, उसने फिर कहा कि आपकी जो कान कितने बड़े हैं। सैड लिटिल रैट, सो आई कैन हियर यू बेटर, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सुन सकूँ। सैड द वॉल्फ, कहा मतलब भेड़िए ने कहा। एंड व्हाट अ बिग टिथ यू हैव, आपकी जो दांत है वो कितने बड़े हैं। सो दैट आई कैन ईट यू बेटर, मतलब मैं तुम्हें बेहतर तरीके से ईट मतलब खाना खा सकूं। शाउटेड द वॉल्फ, भेड़िया ने चिल्लाया। एंड जम्प्ड अप लिटिल रैट, चिल्लाया और जो लिटिल रैट थी, छोटी सी लड़की, उसके ऊपर जंप किया। तो लिटिल रैट वॉज स्कैर्ड, मतलब वो डर गई। एंड क्राइड अप फॉर हेल्प, और रोने लगी और हेल्प के लिए पुकारने लगी। वुड कटर मतलब लकड़हारा, पासिंग बाई मतलब गुजरना, पास से गुजरना। वुड कटर पासिंग बाय, जो लकड़हारा था पास से गुजर रहा था। हर्ड द नॉइस, आवाज़ सुना, हर्ड मतलब सुनना, हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड, आवाज़ को सुना। एंड रन इनटू द हाउस, और दौड़ा घर के अंदर की तरफ दौड़ा। ही हिट द वॉल्फ विथ हिज एक्स, जो लकड़हारा के पास कुल्हाड़ी रहता है तो वो अपने कुल्हाड़ी से हिट मतलब मारा उसको। एंड ड्रॉव इट अवे, और उसको भगा दिया, अवे दूर भगा दिया। द वुड कटर ओपन द कबोर्ड एंड गॉट आउट, जो लकड़हारा था वो कबर्ड को ओपन किया, खोला और दादी माँ को बाहर निकाला। एंड थैंकेड द वुड कटर, तो जो ये दादी माँ थी और ये ग्रैंड माँ और ये है लिटिल रैट। ग्रैंड माँ एंड लिटिल रैट थैंक्स द वुड कटर, दोनों ने उसको धन्यवाद दिया। एंड गैव हिम सम कुकीज़, और उसको कुकीज़ जो उसकी माँ ने ग्रैंड माँ दादी माँ के दिए थे, तो वो जो लिटिल रैट थी
वो उसने वुड कटर को कुछ कुकीज़ दे दिए। थैंक यू कहा और कुछ कुकीज़ दे दिया। तो ये स्टोरी ख़त्म हुआ बच्चों। ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आया? अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।